स्वागत करते हैं आपका YouTube चैनल मैथ बाई बंटी क्लासेस में। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज से हम फिर प्रतिशत को ही चालू करने वाले हैं। चलिए प्रतिशत के बारे में कुछ हम थोड़ा जानते हैं। प्रतिशत यानी कि प्रतिशत मतलब होता है क्या? प्रति 100 में जितना मान दिया हो, प्रति 100 में जितना मान दिया हो। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 2% बराबर क्या होगा? यानी कि 2 आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। यानी क्या 100 में क्या 2 है, यही ना है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रति 100 में कितना मान दिया है, इसी का मतलब होता है प्रतिशत। अब चलिए अगला टॉपिक देता है, कहता है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो चलिए मान लीजिए कि दिया है 2/5 भिन्न, यही ना भिन्न मतलब क्या? बटा में। चलिए ये दिया है कि 2/5 भिन्न, और हमको इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? ऊपर हम लिखे हैं किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या 100 से गुणा किया जाता है। चलिए इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्रतिशत में बदल जाएगा। तो कितना आएगा? 5 चौके यानी कि 5 दूनी 10 एगो 0, यानी कि 20 दूनी 40% आ गया हम लोग के पास, यही ना है। यानी कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल देता है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए दिया होगा कि 10%, अब इसको हम भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? तो चलिए ऐसे भी आप जानते हैं 100 से भाग देना चाहिए नहीं, यानी कि 10 अब प्रतिशत है तो क्या आएगा? बट्टा में 100 आएगा। तो यही बोल रहा है कि डायरेक्ट किसी भी अगर प्रतिशत में मान दिया हो, भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग। तो चलिए हम करेंगे कितना जगह? 1/10। ये क्या आया? भिन्न आया हम लोग के। 10% दिया था, भिन्न में बदल कितना आएगा? 1/10। तो चलिए इसी को हम थोड़ा अब आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए हम प्रतिशत का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 25% का 25% कितना होगा? क्या 25% का 25% कितना? यानी 25% यानी प्रतिशत है बटा में क्या आएगा? 100 आएगा। और पर कामिस गुना, फिर कह रहा है 25%, फिर प्रतिशत क्या आएगा? बट्टा में 100 आएगा। तो चलिए बोल रहा है कि इसी को आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। क्या हो जाएगा? 1 पर 4 गो 1 2 3 4 गो 0 हो जाएगा। तो अब इसी को बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो ऊपर नीचे 4 गो 0 है ना, तो ऊपर भी 4 गो हमको करना पड़ेगा ना। चलिए 0.0625 ये हम लोग क्या ऑप्शन नंबर दूसरा क्या सही है। तो चलिए हम प्रतिशत का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 300 का 25% का 20% क्या है? यानी कि 300 का मिस गुना 300 का 25% यानी 25 आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा? 100 का 20% यानी का मिस गुना 20%, 20 आप प्रतिशत है तो क्या आएगा? बटा में 100। अब यही कितना इसी को सॉल्व करना है हम लोग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 गो 0 से 2 गो 0 कट जाएगा। अब 20 5 100 5 25, तो हम लोग पास क्या आएगा? 3 गुने 5 कितना आएगा? 5 3 15, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या चौथा सही है। तो चलिए हम प्रतिशत का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि वाट का 11.1/2% बराबर 46 है। वाट का 11.1/2% बराबर क्या दिया है? 46। तो वाट यानी कि वाट के जगह हम लोग का मान निकालना है। तो चलिए वाट के जगह हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स का इसको चलिए टूटते हैं 11 दूनी 22 23 बट्टा में 2 जब प्रतिशत है तो बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा।
चलिए बराबर कितना दिया है 46। तो चलिए कटाते हैं, 23 दूना 46, यानी x बराबर क्या आ गया, देखिए तिरछा तिरछी यहाँ से गुना होगा ना, तो क्या आएगा 2 गुने 100 गुने 2, कितना आ गया 2 दूनी 4, 400 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का दूसरा क्या है, सही। तो चलिए प्रतिशत का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 केजी का 10% बराबर वाट केजी का 40% क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा 30 केजी का मिस गुना क्या 10%, 10 अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 100 आएगा। कह रहा है 30 केजी का 10% बराबर वाट के जगह हम लोग x मानते हैं, क्योंकि हम लोग को यही ज्ञात करना है। वाट का 40% क्या है 40, अब प्रतिशत रहेंगे बटा में 100। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं, x का मान निकाल देगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो, 2 से कटाई 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी x बराबर क्या आ गया 15 बटा में 2, यानी कितना 7.5। देखिए हम लोग ऑप्शन में नहीं दिया है, पहला ऑप्शन 100 दिया है, दूसरा 120, तीसरा 140, चौथा 920, यानी कि हम लोग क्या चौथा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का वाट प्रतिशत कितना होगा। चलिए निकालते हैं, क्या दिया है 2350 का 36%, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा बट्टा में 100, प्लस दिया है 1120 का क्या 1120 का 45%, प्रतिशत बटा में 100, अब बराबर में क्या दिया है बराबर में 3000 का वाट प्रतिशत, यही हम लोग को ज्ञात करना है। वाट के जगह पे x मान लीजिए, प्रतिशत बटा में 100। चलिए इसी को अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो 2350 गुने 36 करेंगे तो कितना आएगा 84,600, 84,600, अब बटा में 100 का 100 ही रहेगा, प्लस 1120 गुने 45 करेंगे तो कितना आएगा 50,400, अब बटा में 100, अब बराबर में कितना आएगा 3000 का x बटा में 100। चलिए इसमें क्या 100 एलसीएम हो जाएगा, 100 एलसीएम लेते हैं, क्या होगा तो यही उतरेगा 84,600 प्लस 50,400 बराबर में क्या आएगा 3000 का x बटा में 100, 100 से 100 खत्म। चलिए इसको हम जोड़ते हैं, यानी 2 को जीरो ऐसे ही उतर जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, ये क्या 0 और 4, 4 एक हासिल कितना था 5, 8 5 कितना हो जाएगा 13, बराबर में कितना आ जाएगा 3 1 2 3 गुने x। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, अब क्या 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, यानी कि x बराबर हम लोग का क्या गया x बराबर 45, यानी ऑप्शन नंबर क्या तीसरा सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है रूट वाट प्लस 280 का 55% बराबर में क्या है 272 का 5/8, यानी हम लोग का रूट वाट यानी इसी का मान निकालना है। तो चलिए रूट के जगह पे वाट के जगह पे क्या मानेंगे, वाट के जगह पे x प्लस 280 का 55% तो बटा में क्या आएगा 100 बराबर कितना 272 गुने 5/8। तो चलिए इसी को हम कटाते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 11 5 55, 14 दूनी 28। तो चलिए क्या आया, चलिए इसको भी हम कटा लेते हैं, कितना से कटेगा 18 के 24, 24 है और 3 कितना होगा 3 आई 2 32 होगा ना, तो 8 चौके 32। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि रूट x प्लस कितना होगा 14 गुने 11 करेंगे तो 11 चौके 44, 44 हासिल 4, 11 4 कितना हो जाएगा 15 बराबर, तो 34 गुने 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 चौके 20 और 5 15 2 17 क्या आएगा, यानी कि रूट x बराबर चलिए 170 माइनस इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना 154। तो चलिए रूट x बराबर क्या आ जाएगा 170 में 154 जाएगा तो कितना बचेगा 16। अब बोला है कि x का मान हम लोग को निकालना है, तो जब ये रूट में है अगर रूट हटेगा तो इधर क्या कर देगा वर्ग कर देगा। तो चलिए x बराबर क्या आ जाएगा 16 के वर्ग, यानी 16 के वर्ग बराबर 256, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग क्या है सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है क्या 2420 का 14% प्लस 111.2 बराबर 100 का वाट खाली दिया है। तो चलिए लिखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 2420 का 14% में बटा में क्या आएगा 100 प्लस
111.2 बराबर 100 का वाट, यानी वाट दिया है, प्रतिशत नहीं दिया है, केवल वाट दिया है। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें गुना करते हैं। 24 20 में 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 33 88 0। अब बटा में कितना 100 प्लस क्या आएगा 111.2 बराबर क्या 100 गुना वाट के जगह हम लोग क्या मान लेते हैं x। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। चलिए एगो जीरो से भाग दें तो क्या यहाँ पर पॉइंट आएगा ना 33.8 प्लस 111.2 बराबर क्या आएगा 100 गुने x। चलिए इसी को अब हम जोड़ते हैं। 8 2 10 पॉइंट की जगह पॉइंट क्या होगा 8 1 9 1 10 के 0 क्या आएगा हासिल 1 3 1 4 हासिल 1 5 कितना आएगा 3 1 4 कितना है यानी कि 100 बराबर 100 गुने x। चलिए कितना ये क्या होगा एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, यानी x बराबर कितना आ गया 45 बटा में 10। इसी कटाते हैं 5 दूनी 10 9 5 45 यानी कितना आएगा 9 बटा में 2 बराबर। चलिए इसी को हम भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 1 बचा ऊपर 1 1 बटा में 2 यानी कि 4 पूर्णांक 1 बटा 2। ऑप्शन नंबर क्या है दूसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 3% यानी प्रतिशत है तो बटा में क्या आएगा 100 कितने प्रतिशत है 5 का। 5% कितना दिया है 5% का यानी प्रतिशत बटा में 100। अब रहा है कि का मिस गुना ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत है यानी कि क्या यही ना प्रतिशत दिया है इसी को हम लोग क्या मान लिए x। अब प्रतिशत है तो बटा में क्या आएगा 100 है यानी कि दोनों बराबर। तो चलिए 100 से 100 कट गया 5 ले 20 मर्द में कटेगा 20 तिहाई 60 यानी x बराबर क्या आ गया 60%। यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि a का 8% बराबर b का 4% हो तो a का 20% क्या है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व कर दिया है a का 8%, चलिए प्रतिशत लिखते हैं बराबर b का 4% दिया है। तो चलिए इसी को तो बराबर में है तो बराबर में प्रतिशत का बटा में 100 नहीं लिखेंगे वो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया 4 दूनी 8 यानी कि 2a बराबर क्या आ गया b। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। यानी कि अब आंसर में क्या पूछ रहा है कि a का 20% क्या है a का मिस गुना 20% क्या है। यानी हम लोग को a के मान इसमें क्या करना है पुट करना है। आंसर हम लोग ऑप्शन में क्या ले रहा है b में आंसर ले रहा है। चलिए करते हैं b में तो क्या होगा b बराबर यानी नहीं सॉरी a बराबर क्या होगा a इधर आएगा 2 बटा में b बटा में 2। तो चलिए a का मान हम इसमें हम पुट करेंगे तो a बराबर क्या आ गया b बटा में 2 गुने क्या 20%। चलिए इसी को तो क्या 2 ले 20 10 मर्द में कटेगा तो क्या आ गया b गुना 10% यानी आंसर हम लोग का ले रखा है। तो चलिए आंसर को थोड़ा सजा देते हैं क्या b का 10% यानी ऑप्शन नंबर क्या पहला सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यदि x का 40% का 40% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं। कह रहा है x का 40% है तो बट्टा में 100 का 40% फिर प्रतिशत है तो क्या आएगा बट्टा में 100 और बराबर क्या दिया है 40। तो पूछ रहा है x का मान क्या है। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। 2 को 0 1 2 को 0 कट गया 4 से 10 मर्द में कट गया ये अब क्या बचा ये 25 कटेगा ना 4 से 100 25 में कटेगा ना 1 बराबर क्या आ गया 25 गुने 10 बराबर क्या 250 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दूसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है यदि x का 90% y का 30% तथा y बराबर x का p% हो तो p का मान क्या होगा। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है x का 90% बराबर y का 30% क्या है आपस में बराबर है। तो चलिए इसी को हम पहले x y का मान निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत से प्रतिशत 30 तिहाई 90 यानी कि 3x बराबर क्या आ गया y। तो आप जानते हैं कि अनुपात समानुपात का नियम है कि इसके सामने वाला मान ये होगा इसके सामने वाला मान ये होगा। y की जगह क्या एक गुने y कर सकते हैं ना। तो x का मान कितना आ गया x बराबर 1 और y बराबर 3। तो चलिए अब आगे आंसर में बोल रहा है क्या कि y बराबर x का p% क्या होगा यही पूछ रहा है हम लोग। तो बोल रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो y की जगह कितना रखेंगे 3 x की जगह पे 1 रखेंगे
और p प्रतिशत दिया है ना, तो प्रतिशत का है बटा में 100 आएगा, यानी p बराबर 3 का होगा गुना होगा, तो p बराबर 3 गुने 100 बराबर 300, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर क्या पहला सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, अगर a का x प्रतिशत कॉमा b के y प्रतिशत के बराबर हो, तो चलिए जैसे दिया है वैसे लिखते हैं। क्या दिया है, a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत दिया है। बोल रहा है कि a का x प्रतिशत कॉमा b के y प्रतिशत के बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब चलिए इसी को हम पहले x y चाहिए b के पहले सॉल्व कर रहे हैं। क्या आ गया, ax बराबर क्या आ गया, by प्रतिशत कटा था। अब हम लोग का आंसर पूछ रहा है, तो b का z प्रतिशत क्या है, b का इसका हो गया गुना z प्रतिशत क्या है, यानी कि हम लोग का देखिए इसमें b का मान हम लोग का रखना है तब ना निकलेगा मान। चलिए b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा ना बट्टा में, b बराबर ax बट्टा में क्या होगा y। तो चलिए इसी को हम अब b का मान इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो b का मान क्या दिया है, ax बट्टा में y गुने z प्रतिशत। तो चलिए देखिए ऑप्शन थोड़ा सजा के लिए है, तो हम भी चलिए इसको सजा देते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए तो a का एक्स जेड गुना में रहेगा एक्स जेड बटा में y प्रतिशत। कोई दिक्कत है, काम इस गुना फिर तीनों देखिए गुना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या तीसरा सही है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत किसके बराबर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, y का मिसगुना x प्रतिशत प्लस x का मिसगुना x का y प्रतिशत क्या है, यही पूछ रहा है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा, तो चलिए प्रतिशत मान लीजिए हटाएंगे, तो ऐसे भी देखिए प्रतिशत बट्टा में 100 लाएंगे तो फिर लंबा थोड़ा जाएगा। तो चलिए इसी क्या देखिए xy प्रतिशत है, ये भी xy प्रतिशत है, तो क्या होगा 2xy प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन हम लोग का देखिए थोड़ा सा सजा उजा के दिया है, तो इसको हम चलिए सजाते हैं। xy पहले लिख लीजिए, xy का मिस गुना होबे का, तो जानबे करते हैं का 2 प्रतिशत। कोई दिक्कत होगा इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, तो यही आंसर लिया है। क्या ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि y का 90% कॉमा x है तो y x का कितना प्रतिशत है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। दिया है y का 90%, y का 90% प्रतिशत बट्टा में क्या आएगा 100, 90% x है, यानी बराबर में क्या होगा x। चलिए इसी को x y का हम पहले मान निकाल लेते हैं। कितना 1 0 से 1 0, यानी कितना आएगा 9y बराबर 10x। तो आप जानते हैं अनुपात समानुपात का नियम कि इसके सामने वाला ये होगा, इसके सामने वाला ये होगा। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 10। अब कह रहा है y x का कितना प्रतिशत है, y x का मिसगुना कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए कि इसको कुछ और मान लीजिए a मान लीजिए, यही ना हम लोग का निकलना है। y x का कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत बटा में क्या आएगा 100 है, मतलब क्या बराबर। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, y के मान कितना है 10 बराबर x का कितना मान दिया है 9 a, यानी हमको ये निकालना है बटा में 100। क्या हो जाएगा a बराबर तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या होगा 1000, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 9। इसी को चलिए सॉल्व करते हैं। तो 10 भाग देंगे, 9 से 10 एक मर्द में एक हासिल बचेगा, फिर क्या होगा फिर एक और फिर 10 होगा, तो फिर एक मर्द में जाएगा, फिर 1/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या चौथा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि x, y का 80% है, क्या x, y का 80% है, मतलब क्या बराबर। तो चलिए इसी को x y का पहले मान हम निकालते हैं। तो क्या दिया है, कट गया 4 दूसरे, चलिए 2 से कटाते हैं, 2 4 मर्त में ये क्या 5 मर्त में कितना गया, यानी कि 5x बराबर क्या 4y। तो अब चलिए इसी को हम x y का पहले मान निकालते हैं। x बराबर कितना गया 4 और y बराबर कितना गया 5। तो चलिए अब कह रहा है कि यदि x y का 80% हो तो 2x का कितना प्रतिशत y है, 2x का कितना प्रतिशत, 2x का कितना प्रतिशत y है। यानी कि चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। यानी कि 2 x का मान कितना है 4
अब बोला कि 2x का कितना प्रतिशत y है ना, तो इसमें क्या लगा है x में ना, तो काम इस गुना कितना प्रतिशत है। चलिए मान लेते हैं कि z निकालना है हमको, z का प्रतिशत है क्या आएगा बट्टा में 100 बराबर y का मान कितना दिया है 5। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो 4 से ही 100 कितना बार में 25 मर्द में कटेगा, तो क्या आएगा हम लोग के पास है 25 5 125 और 2z ना, तो 2z बराबर कितना 125, तो z बराबर क्या हो जाएगा 125 बटा में 2, यानी अब भाग देंगे तो कितना आएगा 62.1/2 प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है दूसरा सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।